रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक पार्टी प्रवक्ताओं के स्तर पर ही लगातार इसका विरोध हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। उनके अपने पार्टी के कुछ विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हैं, लेकिन अब उनका विरोध सड़कों पर भी होने लगा है। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य का आज सोनभद्र जाने के क्रम में रामनगर थाना अंतर्गत टेंगड़ा मोड़ के पास उनका विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर स्याही फेंककर और काला कपड़ा फेंक करके अपना विरोध जताया है। सुबह हुई इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन में भी लगातार हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और जो रामचरितमानस पर जो विवाद है वो विवाद रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। विरोध करने वाले दीपक राजवीर हैं। हम उनसे सीधा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि उनको इस तरह से विरोध करना पड़ा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी होती है। उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन इस तरह से विरोध जताने का आखिर क्या पर्याय है, कौन सी बात उनको बुरी लगी है। सबसे पहले तो दीपक राजवीर, आप अपने बारे में हमको बताएं कि आप पेशे से क्या करते हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं दीपक सिंह राजवीर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पेशे से फौजदारी का अधिवक्ता हूं। बनारस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। आप तो वकील भी हैं और वकील कहा जाए तो कानून का रक्षक होता है। लोकतंत्र की बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई व्यक्ति की आज़ादी है, उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया, अगर आपत्ति है तो आप भी उस तरीके से करें। ये इस तरह से सड़क पे आकर के विरोध करने का क्या कारण बना, किस बात पे गुस्सा है आपको? पहले हम जिस पवित्र स्थल पे हैं, तुलसी घाट पे, जहाँ से रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी गई, तुलसी बाबा ने इसको पिरो करके जिस तरीके से रामचरितमानस के पन्नों में दिया, ये 5000 साल से ऊपर की किताब है। ये हमारा प्रमुख ग्रंथ है और ग्रंथ के ऊपर मौर्य जी कहते हैं कि ये जो चौपाई उनको विवाद है और उसको अगर वो बताते हैं कि दलितों के लिए आपत्तिजनक है और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, तो बौद्ध धर्म अपना लिए तो मौर्य टाइटल हटा दें, अपने नाम के आगे से, नाम के पीछे टाइटल हटा दें। और जिस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर वो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं तो उनको जाति का टाइटल अपना मौर्य का हटा लेना चाहिए, और यानी कि वो जो जातिगत आरक्षण तमाम तरह बातें करते हैं वो भी ये सब चीज़ ना करें। बिल्कुल, अगर आप एक तरफ कर रहे हैं कि मैंने धर्म अपना लिया है, दूसरी तरफ जात की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। एक जो हमारा ग्रंथ है जिसको हर वर्ग में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो श्रवण हो, सबके यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है। हमारी प्रमुख आस्था है रामचरितमानस के ऊपर। हम श्री रामचंद्र के इतिहास को, उनके ग्रंथों को और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की आस्था को अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शब्दों के अनुसार उसको बता देंगे, 69 वर्ष की अवस्था में आप बसपा में रहें, बसपा में आप मंत्री रहें, मायावती जी के चरणों में गिरने से लेकर के उनको जब छोड़े तो दौलत की बेटी है कहा, तब उनको दलित का अपमान नहीं दिखा। वहाँ पर दलित की कुंवारी बहन मायावती दलित की बेटी, उन्होंने दौलत की बेटी कहा, तब अपमान नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको लगा कि मैं यहाँ पर धनुगाई करूँगा, मनमाफिक तरीके से परिवार के लोगों को अपने यहाँ सेटल कराऊँगा, लेकिन नहीं हुआ तो छोड़ करके भाग गए। फिर से नए पार्टी में गए हैं, वहाँ भी अपना एक नया चरित्र बना रहे हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ विवादों से नाता रहा है। ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से विवादों में बने रहना चाहते हैं, और विवादों में बने रहने के लिए इनको जब कुछ नहीं दिखा तो इनको दिखा कि सनातन धर्म से हम खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि लोग सनातन धर्म को और हमारे ग्रंथों को इतना सुलभ समझते हैं कि कोई बोल दे सनातन धर्म का बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। तो उनको जोरदार तमाचा मारने के लिए आज हम लोगों ने सड़क पे खड़ा होकर के उनके ऊपर स्याही फेंक करके, काला कपड़ा दिखा करके, काला कपड़ा विरोध का प्रतीक होता है, और जिसका मन काला हो उसके तन पे काला कपड़ा हम लोगों ने लहरा करके दिखा करके बता दिया। दीपक जी, काला कपड़ा तो आपने भी पहना है, मैंने भी पहना है। बिल्कुल, काला कपड़ा हमने आपने पहना है, लेकिन हमारा आपका मन काला नहीं है। हम अपने सनातन धर्म के लिए, अपने ग्रंथों के लिए पूरी निष्ठा भाव से, पूरे सम्मान के साथ में आदर करते हैं, और हर व्यक्ति को करना चाहिए जिस ग्रंथ में, जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया है। मैं अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात नहीं करता हूँ, जिस धर्म में जन्म लिया उसके ग्रंथों का, उनके पूर्वजों का आपको सम्मान करना चाहिए, और हम करवाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को करना पड़ेगा। तो ये जो विरोध आपने किया है, किस तरीके से विरोध किया और कहाँ पे विरोध किया है? स्वामी प्रसाद मौर्य जब सनातन धर्म के बारे में, तुलसी घाट जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ से तुलसी की चौपाई लिखेगी, ये काशी नगरी में, बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी में है, और ऐसे वक्तव्य को बोलने के बाद अगर वो खुले तरीके से काशी में जाएं तो यहाँ के सनातन प्रेमियों को और हम जैसे नौजवानों की ये नागवार गुजरता। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से काली स्याही फेंक करके, काला कपड़ा दिखा करके उनका रामनगर टेंगड़ा मोड़, रामनगर जहाँ विश्व प्रसिद्ध रामलीला की जाती है, उस ऐतिहासिक धरती पे हम लोगों ने उनका विरोध किया है कि रामनगर की धरती पे राम का ही प्रवेश रहेगा, जो मन रूपी रावण स्वामी प्रसाद मौर्य बनाकर चल रहे हैं उनका प्रवेश वर्जित रहेगा।